चीज़ों को कलेक्ट करने वाला हमेशा किसी एक मिस्टीरियस यूनिक आइटम की तलाश में होता है जो उसकी जिंदगी बदल दे। मेरे लिए वो आइटम थी एक छोटी सी डॉल जिसे सब लोग श्रापित कहते थे। मैं हंसा। मैंने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और उसे घर ले आया, पर मैं नहीं जानता था मैं डॉल नहीं, एक रूह को साथ ले आया हूँ। एक आत्मा जो प्यार भी करती है और सजा भी देती है। उसका नाम था लोबू, और जब उसने मुझे चुना तब मेरी जिंदगी का असली दरवाजा खुला। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। मैं एक एंटीक कलेक्टर हूँ। पुरानी और श्रापित चीजें इकट्ठा करना मेरा शौक है। मैं हर शहर में पुरानी मार्केट्स ढूंढता हूँ। मुझे एक दिन एक जंगल के किनारे एक अजीब सी दुकान दिखी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। उसके पास एक छोटी घिसी पिटी सी गुड़िया थी। बाल जले हुए, आंखें लाल, कपड़े आदिवासी। जैसे ही मैंने हाथ लगाया उसने कहा, इसे मत लो, ये लौट कर आती है। मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने उसे ले लिया। मैं गुड़िया को घर ले आया। पहली रात जब आँख खुली तो वो गुड़िया मेरे बेड के ऊपर थी, जबकि मैंने उसे शेल्फ पर रखा था। रात को आवाज आई जैसे कोई बच्चा हल्की सी हंसी में कुछ बोल रहा हो। माहौल में ठंडक थी और एक अजीब सी हवा चल रही थी। मैंने सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में गुड़िया शेल्फ से खुद उतरी, चलकर बेड तक आई। मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, पर अंदर से कांप रहा था। अगली सुबह बेड के पास एक पुराना कागज मिला, हाथ से लिखा हुआ। उसमें लिखा था, तुमने मुझे चुना है। डर के मारे मैंने गुड़िया को एक बॉक्स में बंद किया और एक स्टोर रूम में रख दिया। रात को मुझे आवाज आई, बॉक्स के अंदर से कोई स्क्रैच कर रहा था। मैंने तय किया मैं इस गुड़िया को जला दूंगा। जंगल के कोने में जाकर मैंने आग लगाई। गुड़िया जलती रही और उसकी चीख जैसे कोई इंसान जल रहा हो। मैं वापस घर आया, लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली तो वो गुड़िया बेड के पास खड़ी थी, बिल्कुल सही हालत में। इस बार उसके हाथ में एक आदिवासी लकड़ी का हथियार था। उस दिन के बाद मेरे सपने बदलने लगे। हर रात मुझे आदिवासी लोग दिखते, आग के चारों तरफ नाचते हुए। बीच में वही गुड़िया होती। मेरे हाथों में भी आदिवासी चिन्ह उभरने लगे थे। एक रात मेरी नाक से खून बहने लगा, बिना किसी वजह के। गुड़िया की आंखों से खून टपक रहा था। मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पर एक अफ्रीकन दोस्त के जरिए पता लगाया। लोबू एक विलुप्त हो चुकी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो बलि और आत्मा के बंधन में विश्वास करती थी। कहते हैं जब उनका ट्राइबल खत्म होने लगा, उन्होंने एक लड़की को बलि चढ़ा दिया और उसकी आत्मा को एक गुड़िया में बांध दिया ताकि जनजाति की रूह जिंदा रह सके। एक रात गुड़िया ने आवाज में मेरा पूरा नाम लिया, एंथनी। मैंने कभी अपना नाम घर में अकेले नहीं बोला था। डर के मारे मैं चुपचाप कोने में छुप गया, पर उसके बाद मुझे आवाज आई, तुम अब मेरे हो। मुझे लोगों के चेहरों में वही गुड़िया दिखने लगी। मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, सबकी आंखें लाल और हंसी वही बचपन वाली। सब मुझे घूर रहे थे बिना कुछ बोले। हर आईने में मुझे वही गुड़िया दिखाई देती थी। मैंने उस गुड़िया को एक बार फिर जलाने की कोशिश की, इस बार टेरेस पर। तभी अचानक हवा तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकने लगी और मेरी छत में आग लग गई। पूरा घर जल गया। फायर ब्रिगेड आई, सब कुछ राख, पर लोबू डॉल एकदम सही हालत में थी। फिर एक दिन मैंने एक आदिवासी पुजारी को बुलाया जो अफ्रीका से था। उसने केवल एक नजर में कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, उसने तुम्हें चुना है। फिर उस आदिवासी पुजारी ने
एग्जॉर्सिज्म शुरू किया, पर जैसे ही मंत्र चला उसका शरीर हिलने लगा, आंखें पलट गई और वो बेजान गिर गया। रूम में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एंथनी लोबो का है। मुझे रात भर उसके साथ बितानी थी। रात के 3 बजे उसके हाथ हिलने लगे। उसने मुझसे कहा, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुझे लगा वो मेरा दर्द पी रही है। मेरे दिल में अजीब सी गर्म लहर चलने लगी। एक दिन मुझे सपने में दिखा एक आदिवासी लड़की जिसका नाम लोबू था। उसने एक आउटसाइडर से प्यार किया था। उसके ट्राइबल ने उसे गद्दार कहा और एक रिचुअल में उसे जिंदा जला दिया। उसकी माँ ने उसकी आत्मा एक गुड़िया में बंद कर दी ताकि वो दोबारा जी सके। तब से वो किसी दर्द भरे इंसान की तलाश में थी जिसमें वो समा सके। मुझे महसूस होने लगा मैं लोबू से जुड़ चुका हूँ। जब वो रोती थी मेरी आंखों से आंसू निकलते, जब वो हंसती तो मैं भी हंसता। एक रात उसने मुझे गले लगा लिया और मुझे लगा मेरी रूह उसके अंदर जा रही है। मैं हिमालय गया एक बौद्ध भिक्षु के पास जिसे आत्मा मुक्ति के रिचुअल आते थे। उसने कहा सिर्फ एक सच्चा बलिदान ही उसे मुक्ति दिला सकता है। मैं उसे एक पुरानी गुफा में ले गया जहाँ रिचुअल शुरू हुआ। अचानक गुड़िया चीखने लगी और पूरा जंगल हिलने लगा। फिर आसमान में काला धुआं छा गया। सब कुछ शांत हो गया था। हिमालय में की गई मुक्ति क्रिया के बाद मैं वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। महीने बीते और हर रात लोबू की याद तो आई, पर उसकी रूह का दर्द नहीं। एक दिन मुझे एक सपना आया। लोबू एक सुंदर रोशनी में चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मुझे आज़ादी देने के लिए। उस दिन के बाद न कोई आवाज, न कोई सपना, सिर्फ एक हल्का सा सुकून। शायद उस रूह को मुक्ति मिल चुकी थी। मैं अभी भी एंटिक्स इकट्ठा करता हूँ, पर एक चीज याद रखता हूँ, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, चुनने के लिए नहीं। मैं घर वापस आ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। उस डोर को मैंने पीछे छोड़ दिया, या शायद अब वो भी मुक्त हो गई। सब कुछ बदल चुका है और मैं भी। कभी कभी कुछ कहानियां वहीं खत्म होती है जहां डर थम जाता है और सुकून की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।